जी, नमस्कार। मैं केशव मालान ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरी तरुण खटीक जिनकी हत्या हुई, उनके चाचा जी से बात हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या नाम तरुण है का आपका? चाचा मेरा नाम टेकचंद है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपकी फैमिली को, तरुण की फैमिली को क्या किसी तरह की कोई धमकी मिल रही है? हाँ जी सर, जो ये आरोपी फैमिली है, जी। इनकी 8 से 10 लेडीज आई थी। तो हमारी भाभी को उन्होंने धमकी दी थी। हम तो उस दिन कहीं गए हुए थे, तो हम थे नहीं, तो बस हमारी भाभी और लेडीज थी एक दो। तो उनको धमकी दे के गई थी वो। एक तो हमारी भाभी को जाति सूचक गालियां दी थी और कह रही थी कि तुम अपना केस वापस ले लो, नहीं तो अभी तो एक को मारे हैं और दूसरे को भी नहीं ऐसे ही बीच चौराहे पे मारेंगे। ये हुँ। कहा था जी उन्होंने। ये कब की बात है? ये 13 तारीख की बात है जी। उसकी फिर हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी जी। जी। हाँ जी। तो और किसी प्रकार की इसके अलावा और भी कोई घटना आस-पास के लोगों ने या और कहीं से कोई धमकी किसी प्रकार की मिली हो, वीडियो के माध्यम से, कॉल के माध्यम से? जो हमें मिली है देखो, और लोगों के तो वही बता सकते हैं सर। हम अपनी जो हमें पर्सनल मिली है, हम अपनी पर्सनल बता सकते हैं। इसलिए लोगों में एक डर का माहौल है, क्योंकि वो आरोपी फैमिली है जी। और वो पहले भी ऐसे कई ये हमारे साथ ही पहला नहीं हुआ लड़ाई झगड़े, तो वो कई से कर चुके हैं। मतलब लगभग पूरी कॉलोनी में अधिकतर लोगों से झगड़ा करते ही रहते हैं वो। तो अब वो ये देख रहे हैं कॉलोनी वाले कि भाई अभी ये इनके साथ ऐसा कर दिए और अब धमकियां दे रहे हैं, तो फिर हम यहाँ से पलायन कर जाए। हम तो कुछ सोच ही रहे हैं यहाँ से पलायन करने की, क्योंकि अब जैसे हमारे एक बच्चा चला गया जी, हम नहीं चाहते कि हमारे और बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं सेफ जगह पे चले जाए, ताकि जो हमारे और बच्चे हैं वो तो कम से कम सेफ रह सके जी। तो आपको मतलब खतरा लग रहा है अपना, अपने तरुण के माता-पिता का, फैमिली का पूरे को खतरा लग रहा है आपको उनसे? बिल्कुल बिल्कुल जी। हुँ। खतरा लग रहा है तो इसलिए फिर यहाँ पे प्लान करने की सोच रहे हैं। इसलिए फिर हमने मकानों के आगे जो ये पोस्टर लगवाए हैं जो मकान बताओ के, ताकि हमारे बिक जाए तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या पुलिस सुरक्षा नहीं है आपके पास? हाँ जी। पुलिस सुरक्षा नहीं है आपके पास? नहीं सर, पुलिस सुरक्षा है। पुलिस सुरक्षा होने के बाद वो हमें धमकी दे के गए हैं, और फिर सर फ्यूचर में कोई हमेशा के लिए तो पुलिस यहाँ पे बैठी नहीं रहेगी सर। जब पुलिस चली जाएगी तब तो फिर हमें खतरा है ना सर। जब इसलिए हम यहाँ से हुँ, प्लान हुँ। करने की सोच रहे हैं सर, ये बात है जी। नहीं, आपकी सुरक्षा को लेकर के हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और उसने हाँ जी, हाँ एसएचओ जी, को दिशा निर्देश भी दिए हैं। हाँ जी। तो उसके बाद में पुलिस आपके पास आई है? हाँ, नहीं, पुलिस तो बैठी हुई है साइडों पे। पर ये है ना कि सर हमें या तो एश्योरेंस ऐसा मिले कि हाँ भाई हमारे को कि हम सेफ रह सकते हैं, हुँ, तब तो ठीक है। नहीं तो सर हम तो फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से धमकियां मिल रही है हुँ, और जिस ये आरोपी आके यहाँ पे रहने लग गए हैं, तो हुँ, सर इसलिए हमारे में डर का माहौल है। इसलिए हम फिर इसलिए यहाँ से प्लान होने की सोच रहे हैं, क्योंकि धमकियां भी दे रहे हैं और वो यहाँ के रह भी रहे हैं। तो हुँ, फिर कल हुँ। को भी हमारे पे बच्चों पे अटैक कर सकते हैं। हमारे पे तो अटैक कर दे तो कोई बात नहीं जी, हमें तो इतना वो नहीं है, पर हमारे बच्चों पे कुछ हो गया तो फिर हम तो सर कहीं के नहीं बचेंगे सर। यही है कि जैसे ये आरोपी फैमिली यहाँ पे आके रह भी रही है और धमकियां दे रही है, तो सर फ्यूचर में हमें इस चीज को लेके कर रहे हैं कि हमारे बच्चों पे भी दोबारा ये हमला कर सकते हैं। तो हुँ। इसलिए हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं सर। आप मतलब पलायन करना चाहते हैं, इतना परेशान है वहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो कोई किसी पुलिस अधिकारी ने आपसे अभी जल्दी में मुलाकात की, कोई सुरक्षा का भरोसा दिया है उन्होंने? मिलने को तो एसीपी साहब मिले थे, पर हुँ। सर यही है ना कि सर पुलिस कब तक बैठी रहेगी, क्योंकि कभी तो ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा।